मेरे बचपन में जब मैं बहुत छोटी थी तब मेरी माँ ने मुझे एक छोटी सी कहानी सुनाई थी। और उस कहानी का मेरे जीवन पर बहुत गहरा और बहुत ही सकारात्मक प्रभाव रहा। एक दिन शाम के वक्त बाहर घूमने के बाद, खेलने के बाद मैं अपने घर आई और आते ही सबसे पहले मैंने अपनी माँ से कुछ प्रश्न किए। मुझे ठीक से याद नहीं है कि मैंने क्या प्रश्न किए थे और क्यों, पर ये बहुत अच्छे से याद है कि मुझे उन प्रश्नों के कोई उत्तर नहीं दिए गए थे। बस एक छोटी सी कहानी सुनाई गई थी और उस कहानी को सुनने के बाद मुझे उस विषय से संबंधित कभी भी किसी से भी कोई भी प्रश्न पूछने की जरूरत नहीं पड़ी। एक चूहिया थी जिसका एक छोटा सा बच्चा था। ये बच्चा बाकी और बच्चों से, बाकी और चूहों से थोड़ा अलग था, पर अभी इसे इस बात का कोई खास एहसास नहीं था कि ये औरों से थोड़ा अलग है, क्योंकि अभी तक इसे इस बात का एहसास कराया ही नहीं गया था। इसकी माँ इसके साथ वैसा ही व्यवहार करती थी जैसा एक माँ को करना चाहिए। कुछ दिनों बाद जब ये थोड़ा बड़ा हुआ तो घर से बाहर जाना शुरू किया, दूसरे बच्चों के साथ, दूसरे चूहों के साथ खेलना शुरू किया। और अब इसे ये एहसास होने लगा था कि ये दूसरों की तरह नहीं है, उनसे थोड़ा अलग है, क्योंकि अब इसे दूसरे लोग इस बात का एहसास करा रहे थे, वो भी नकारात्मक तरीके से। असल में इस चूहे के पास 7 पूंछ थी और जब ये अपने दोस्तों के साथ खेलने जाता तब वो सब इसे बहुत चिढ़ाते। 7 पुच्छा, 7 पुच्छा। 7 पुच्छा मतलब 7 पूंछ वाला। और जब इसने अपनी माँ को बताया कि इसके सारे दोस्त इसे बहुत परेशान करते हैं, बहुत चिढ़ाते हैं, तब इसकी माँ ने इसे समझाया कि जब तक तुम उनकी बातों पर ध्यान दोगे वो लोग तुम्हें ऐसे ही परेशान करते रहेंगे। तुम उनकी बातों को नजरअंदाज करना शुरू कर दो, वो चिढ़ाना बंद कर देंगे। तुम जितना ज्यादा उनकी बातों पर ध्यान दोगे वो तुम्हें उतना ही ज्यादा चिढ़ाते जाएंगे, उतना ही ज्यादा परेशान करेंगे। पर इसे ये बातें समझ नहीं आ रही थी। एक दिन इसने गुस्से में ये फैसला किया कि ये अपनी एक पूंछ कटवा देगा। ना रहेंगी 7 पूंछ और ना कहेगा कोई 7 पुच्छा। इसकी माँ ने इसे बहुत समझाया पर इसने एक ना सुनी और अपनी एक पूंछ कटवा दी। और अगले ही दिन ये अपने दोस्तों के पास चला जाता है। इसके दोस्त जैसे ही इसे देखते हैं इसे चिढ़ाना शुरू कर देते हैं, 7 पुच्छा, 7 पुच्छा। जब सबने देखा कि इसे तो कुछ बुरा ही नहीं लग रहा है तब वो सब शांत हो जाते हैं। उनमें से एक दोस्त इसके पास आता है और देखता है कि इसके पास 7 पूंछ तो है ही नहीं। फिर वो बाकी दोस्तों को बताता है कि इसके पास 7 पूंछ नहीं है बल्कि 6 पूंछ हैं। तभी उनमें से एक दोस्त चिल्लाता है कि 7 नहीं है तो क्या हुआ, 6 तो है। और सारे दोस्त इसे दोबारा से चिढ़ाना शुरू कर देते हैं, 6 पुच्छा, 6 पुच्छा। अब ये बहुत परेशान हो जाता है, घर आता है और अपनी माँ से कहता है कि इसे इसकी एक पूंछ और कटवानी है, क्योंकि अब इसके सारे दोस्त इसे 6 पुच्छा कहकर चिढ़ा रहे हैं। अब इसकी माँ ने इसे फिर से समझाने का प्रयास किया, पर इसका सारा ध्यान सिर्फ अपने दोस्तों की बातों पर था और इसने अपनी एक पूंछ और कटवा दी। और अब ये बहुत खुश था। इसे लगा कि शायद अब इसके दोस्त इसे चिढ़ाना बंद कर देंगे। पर जैसे ही अपने दोस्तों के पास जाता है और उन्हें ये पता चलता है कि अब इसके पास 6 नहीं बल्कि 5 पूंछ हैं, वो इसे फिर से चिढ़ाना शुरू कर देते हैं, 5 पुच्छा, 5 पुच्छा। धीरे धीरे इसने अपनी 3 पूंछ और कटवा दी और अभी भी इसके दोस्त इसे चिढ़ाते रहते, 4 पुच्छा, 3 पुच्छा, 2 पुच्छा। जब इसके पास 2 पूंछ बचती हैं और ये अपनी एक और पूंछ को कटवाने की जिद करता है, तब इसकी माँ इसे बैठाकर बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करती हैं कि तुम्हारे दोस्तों की बातों में आकर अपना ही नुकसान कर रहे हो। तुम्हारे ऐसा करने से वो तुम्हें चिढ़ाना या तुम्हें परेशान करना बंद नहीं करेंगे। पर ये अपनी माँ की एक भी बात सुनने की, उसे समझने की कोशिश नहीं करता है और ये अपनी एक और पूंछ कटवा देता है। अब इसके पास भी बाकी और चूहों की तरह ही सिर्फ एक पूंछ रहती है। इसे लगा कि अब इसे कोई कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि अब ये दूसरों से अलग नहीं है बल्कि उन्हीं के जैसा है। इसके पास भी बाकी और चूहों की तरह ही एक पूंछ है, ना कि 7। अब ये फिर से अपने दोस्तों के पास जाता है और जैसे ही इसके दोस्त देखते हैं कि अब इसके पास 7, 6, 5, 4, 3, 2 नहीं बल्कि उन्हीं की तरह केवल एक पूंछ है, तो वो थोड़ी देर तो शांत रहते हैं पर फिर से इसे चिढ़ाना शुरू कर देते हैं, 1 पुच्छा, 1 पुच्छा। अब इसने अपनी एक पूंछ भी कटवा दी। इसने कहा कि अब मेरे पास पूंछ ही नहीं है तो अब मुझे कोई कैसे चिढ़ाएगा। इसके दोस्तों ने इसे फिर से चिढ़ाना शुरू कर दिया, बिन पूछा। अब ये बहुत उदास हो जाता है, रोता हुआ अपनी माँ के पास जाकर बैठ जाता है और अब इस बार ये अपनी माँ से कुछ भी नहीं कहता है।
ना कोई शिकायत करता है और ना ही कोई सवाल पूछता है, क्योंकि अब इसे अपनी माँ की कही हुई सारी बातें समझ आ चुकी थी। उस दिन के बाद से जब कभी भी इसे कोई भी चिढ़ाता था या इसका मजाक बनाने की कोशिश करता था, तो ये उन सब की बातों को, उन सब को नज़रअंदाज कर देता था। और ऐसा नहीं कि ये नज़रअंदाज करने की कोशिश करता है, बल्कि सच में इसे उनकी किसी भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि अब इसे समझ आ चुका था कि दूसरों की सोच में खुद को तोलने का कोई मतलब नहीं। जो जैसा है वैसा ही अनमोल है। लोगों की नज़रों में सही दिखने के लिए अगर बार बार खुद को बदलना पड़े, तो शायद आप गलत लोगों के सामने खड़े हैं। पहचाने जाने की कोशिश में अगर खुद को खो बैठो, तो फिर पहचान का मतलब ही क्या रह जाता है।